हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रीन सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड का। तो हम लोग जब ग्रीन सिंथेसिस एडिपिक एसिड जब डिस्कस कर रहे हैं तो पहले इसका दर्शाना होगा कन्वेंशनल मेथड, और इसके बाद बताएंगे कि इसमें थोड़ा सा क्या फॉल्ट आया जिसकी वजह से हम लोग ग्रीन सिंथेसिस अप्लाई करते हैं। ग्रीन सिंथेसिस किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, बस यही थोड़ा सा लिख दीजिए, बना के हो जाएगा हम लोग का। तो पहले कन्वेंशनल मेथड देख लेते हैं। तो इसके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है ये हम लोग लेते हैं बेंजीन। बेंजीन को हम लोग करेंगे रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन H2, ये लिख देते हैं। तो बेंजीन को करेंगे तो हम लोग को मिलेगा साइक्लोहेक्सीन, ये कंपाउंड। अब इसके बाद हम लोग को दो काम करना है यहाँ पे इसी कंपाउंड पे। पहला हम लोग करेंगे इसका H2O हाइड्रोलिसिस H2O, और दूसरा इसका करेंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ पे सिंपल O2 लिख देते हैं। क्लियर। अब इसकी वजह से हम लोग को इसका दो प्रोडक्ट मिलेगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हम लोग को मिलेगा इसका साइक्लोहेक्सेनोन, ये हो गया कंपाउंड साइक्लोहेक्सेनोन। और जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग को मिलेगा साइक्लोहेक्सेनोल OH, एक में कीटोन ग्रुप और दूसरा में अल्कोहल ग्रुप, ये दो कंपाउंड मिलेगा। क्लियर। इसको हम लोग को अब रिएक्ट कराना है नाइट्रिक एसिड के साथ। हम नीचे लिख देते हैं, आप लोग साइड में भी लिख सकते हैं, जगह नहीं है इसलिए HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडेशन, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो कीटोन ग्रुप है और ये जो अल्कोहल ग्रुप है, इन दोनों को कन्वर्ट करना है हम लोग को एसिड ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन रिंग है, इसको तोड़ देना है और एसिड में कन्वर्ट करना है। इसके बाद हम लोग को मिलेगा एडिपिक एसिड। तो इस वजह से HNO3 से रिएक्ट करा रहे हैं। अब यहाँ पे जो कंपाउंड बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं -N2O। ठीक है, N2O लाफिंग गैस। तो इसके बाद हम लोग को जो कंपाउंड मिला वो है एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड का हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 3 4 5 6। अब इसके साथ लगा दीजिए COOH, ये हो गया COOH। इसके बाद भी C+O और फिर इसके साथ OH। लोग इसको उतार लीजिए, यही हम लोग का कन्वेंशनल मेथड। इसके बाद यहाँ पे देखिए कन्वेंशनल मेथड में हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल क्या यूज किए हैं, बेंजीन। आइए अब हम लोग एडिपिक एसिड का ग्रीन सिंथेसिस देखेंगे, किस तरह से हम लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस में हम लोग को जो दूसरा कंपाउंड मिलेगा वो है कैटेकोल। ठीक है, ये कैटेचोल। तो हम लोग इस प्रोसेस में जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो यूज करेंगे डी ग्लूकोज, और उसमें कन्वेंशनल मेथड में हम लोग यूज किए थे बेंजीन। और आप लोग को पता होगा कि बेंजीन कैसा है, टॉक्सिक कंपाउंड है और वो रिन्यूएबल भी नहीं है, उसको हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ता है। और इस प्रक्रिया में बहुत सारा लेफ्ट ओवर जो केमिकल कंपाउंड बनता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो इस वजह से हम लोग जो ग्रीन सिंथेसिस करेंगे तो उसमें डी ग्लूकोज लेंगे। अब डी ग्लूकोज का आप लोग का खासियत लिख देना है कि ये नॉन टॉक्सिक होता है और रिन्यूएबल होता है। क्लियर, ये नेचर में हम लोग को मिलता है। ठीक है, इस वजह से ये रिन्यूएबल हो गया। तो इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, डी ग्लूकोज का यूज करेंगे ग्रीन सिंथेसिस में। और इसके साथ जो हम लोग एक कैटलिस्ट यूज करेंगे वो होगा बायो कैटलिस्ट, और ये इसका नाम है ई कोलाई, COLI, कोलाई, ई कोलाई। ये कैसा होता है, जेनेटिकली अल्टर्ड। ठीक है, जेनेटिकली अल्टर्ड, ऐसा हम लोग को ई कोलाई बायो कैटलिस्ट लेना है। क्लियर। अब ये काम करेगा इसमें डी ग्लूकोज में, और डी ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देगा 3-हाइड्रोसिकिमिक एसिड में। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे C+OH और यहाँ पे O और यहाँ पे OH, और फिर यहाँ पे लगा दीजिए इस तरह से OH। अब देखिए ये 3-हाइड्रोसिकिमिक एसिड है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोग का प्रोटोकैटेचुइक एसिड या तो फिर प्रोटोकैटेकुइक एसिड। तो हम लोग उसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं, C+OH, और यहाँ पे O डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोसिकिमिक इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड इस तरह से यहाँ आ जाएगा, और इस कंपाउंड और इस कंपाउंड के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया। अब यहाँ से देखिए ये OH ये जैसा का तैसा रहेगा, ये OH बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और इस कंपाउंड का जो नाम है इसको आप लोग लिख लीजिए प्रोटोकैटेचुइक या तो फिर कैटेकुइक एसिड।
नाम भी लोग का इस सब का थोड़ा हार्ड है और ये रिएक्शन भी थोड़ा हार्ड है, याद कर लीजिएगा, इसको रटना है आप लोग को, बिना रटे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ से 3 हाइड्रोसिकिमिक एसिड से कन्वर्ट करना प्रोटोकैटेचुइक एसिड में, इसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये ई कोलाई फिर से यहाँ पे इस कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, पहला तो ये प्रोसेस हुआ था डिहाइड्रोजिनेज, अब की बार जो प्रोसेस है उसका नाम हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसका जो नाम है वो है डी कार्बोक्सीलेज, यहाँ पे लिख देते हैं डी कार्बोक्सीलेज, आप एक ही में लिखिएगा, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन जो भी हो, इसके वजह से क्या होगा, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो इसको हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पे -CO2 निकलता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिकार्बोक्सीडेशन या डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड पे प्रोटोकैटेचुइक एसिड में कौन सा कंपाउंड है, ये है COOH, तो इसी को हम लोग को बाहर करना है। बाहर कैसे होगा, CO2 के रूप में, और यहाँ से ये कंपाउंड पूरी तरह से हट जाएगा। अब जो कंपाउंड हम लोग को बचा उसी को लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, बाकी तो कहीं पे कुछ लगा नहीं है, बस हम लोग उसको एज इट इज लिख देते हैं। ये कंपाउंड बाहर चला गया। अब इसी कंपाउंड हम लोग बोलते हैं कैटेकोल, आप लोग नाम लिख सकते हैं, ठीक है, CATECHOL, कैटेकोल, कैटेचोल, जो भी आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद यहाँ तक देखिए क्या हुआ कि जब हम लोग एडिपिक एसिड का ग्रीन सिंथेसिस कर रहे हैं तो इसी के दरमियान हम लोग को एक प्रोडक्ट मिला जो कि है कैटेकोल। अगर हम आप लोग को कैटेकोल का ग्रीन सिंथेसिस आए तो इस चीज़ को, ये रिएक्शन को आप लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है। एक ही रिएक्शन में दोनों हम लोग को आंसर मिल रहा है, इस वजह से इसको लिखा रहे हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिए, इसको रट लीजिएगा। अब ये जो कंपाउंड मिला कैटेकोल, ये तो इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं 1,2 डाईऑक्सीजीनेज, ठीक है। हम लोग को कैटेकोल मिल गया ना, अब इसके बाद ही एडिपिक एसिड मिलेगा, तो इसके लिए जो पहला प्रोसेस है वो है डाईऑक्सीजीनेज। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है, 2 अल्कोहल ग्रुप लगा है, दोनों को एसिड कर देना है और बॉन्ड को तोड़ देना है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग को कंपाउंड मिलेगा उसको दर्शा देते हैं, ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से, ठीक है। इसके साथ लग जाएगा COOH और इसके साथ लग जाएगा COOH, ठीक हो गया। अब देखिए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये जो कंपाउंड मिला इसका नाम है सिस म्यूकोनिक एसिड। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ से बस डबल बॉन्ड को हटाना है, एडिपिक एसिड मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये डबल बॉन्ड और यहाँ से ये डबल बॉन्ड, इन दोनों को हटा करके हाइड्रोजन हम लोग को ऐड करना है। और जब भी ऐसा करना रहे आप लोग को पता होगा कि कैसे करते हैं, प्लेटिनम के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करेंगे, अल्कीन बन जाएगा अल्केन, सिंपल वही काम करना है। तो हम उसी को लिख देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे H2 यानी हाइड्रोजिनेशन करेंगे और ये होगा PT के प्रेजेंस में, ठीक है, प्लेटिनम के प्रेजेंस में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए बस यहाँ पे जो कंपाउंड है उसी को लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये OH, इसी तरह से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक ये हो गया कार्बन, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और पांचवा के साथ लगा रहेगा छठा कार्बन जो कि है एसिड वाला, और यही हो गया हम लोग का एडिपिक एसिड। ये था हम लोग का ग्रीन सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।